औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़हर अहमद खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल अब्लाग टीवी और मेरा फेसबुक पेज यूके पॉइंट। हम पहले शुरू करते हैं वजीर खजाना जो इस वक्त बिल्कुल दिल बर्दाश्ता हो चुके हैं, और अगर IMF से कोई नाकामी हो रही है, आपके मुज़ाकरात नाकाम हो रहे हैं, वो पाकिस्तान को मीटिंग में नहीं शामिल कर रहे हैं, तो ये कमजोरी डॉक्टर साहब आपकी है, ये कमजोरी आपकी हुकूमत भी है, इस पर सीखपा होने की जरूरत ही नहीं है। इसहाक डार से जब एक सहाफी कौन था, वो ABN के शाहिद थे, जो रिपोर्टर थे, जब उन्होंने उनसे सवाल किया IMF के हवाले से और इकोनॉमिक्स के हवाले से और मईशत के हवाले से, तो वो इंतहाई सीख पा हो गए। सिर्फ यहां तक नहीं हुए, वो बिल्कुल आपे से बाहर हो गए और वो वापस मुड़े। उन्होंने उन्हें पुश किया, रिपोर्टर को, सहाफी को, बल्कि उस सहाफी के मुताबिक इसहाक डार ने थप्पड़ भी जड़ दिया और अपने गार्ड से कहा कि इसका मोबाइल ले लो और छीन लो। ये हालत है, ये अब हुकूमत ऐसे बावली हो गई है, अब वज़रा ऐसी हरकतें करेंगे। क्या ये आपको जेब देता है? सहाफी का तो काम ही सवाल करना है, उसका तो काम ही कुरेदना है, उसका तो काम ही सवाल करके खबर निकालना है। आप ठंडे मिजाज का मुजाहिरा करें, वो ठीक है, आपके वोट नहीं बने, अवाम आपको वोट नहीं देना चाह रही है, इलेक्शन सर पे हैं, आप घबराए हुए हैं, शिकस्त आपको नजर आ रही है, मगर ऐसा बिहेव ना करें। हम आपको बताते हैं कि मईशत आपने कैसे तबाह की है। जब आप आए थे, आपने कहा था कि IMF हमारे साथ रहे या ना रहे, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है, डॉलर को मैं काबू कर लूंगा। लेकिन डॉक्टर साहब, डॉलर भी बेकाबू हो गया, IMF भी नाराज हो गया, मईशत का भी धड़म तख्ता हो गया। और आप देखें इस वक्त महंगाई कितनी है कि गरीब आदमी के लिए जो है दो रोटी और बहुत मुश्किल है, और फाके कशी पे है और बेरोजगारी है। और मुल्क की हालत देखें कि हमारे वजीर आजम बाहर जा जाकर कह रहे हैं कि हमने सैलाब में जो है बहुत नुकसान उठाया। भी वो पेरिस में गए हैं, वहां भी उन्होंने हर एक से कहा कि हमें करोड़ों डॉलर चाहिए हैं। आप सबसे पहले अपने करोड़ों डॉलर की उन्हीं मुल्क में लेकर आते। आपकी इतनी दौलत, एवन फील्ड, ये वो, दिस एंड दैट, इतने मामला आपके बैरूनी दुनिया पड़े, दुनिया से क्यों भीख मांग रहे हैं? कौम के लिए कुर्बानी दे, अपने बच्चे ही मुल्क में लेकर आए, अपनी दौलत ही मुल्क में लेकर आए और सब कुछ आए। फिर आप देखें हमारी मईशत कहां जाती है। बहरहाल हमारे मईशत के इंडिकेटर जो है वो खतरनाक रेड जोन में है। इस वक्त शो कर रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत जो है इस वक्त बहुत ही वो खतरनाक सूरत हाल में दाखिल हो चुकी है। हम आपको बताते हैं कि मईशत को कैसे ठीक किया जाएगा। इसके हवाले से हमारे इम्तियाज बख्श साहब ने एक फार्मूला दिया और वो कहते हैं कि अगर हुकूमत इस पर अमल दरामद कर ले तो ये फार्मूला यकीनी तौर पर कामयाब होगा और मईशत हमारी जमीन से उठकर एकदम आसमान पर चली जाएगी। जी हाँ, वो फार्मूला क्या है? वो फार्मूला हम आपको बताते हैं कि अगर ये मुल्क भर से हुकूमत 100 आदमी चुन ले और उन्हें कहे कि $100 मिलियन की जो है वो उन्होंने सरमायाकारी करनी है यहाँ पर और अपनी प्रोडक्शन जो है बैरून मुल्क भेजनी है, और उनके लिए कोई कस्टम ड्यूटी का ये वो XY चीजें जो है वो सारी उन्हें जो है राइट ऑफ कर दें। जहां वो बैन अवी सतह पर जाएंगे वहां की जो है वो शराइत और ड्यूटीज वो पूरी करें, लेकिन पाकिस्तान में उन्हें छूट दे दी जाए। तो आप यकीन करेंगे कि हमारा इतना जरखेज मुल्क है और इतनी चीजें हैं हमारे मुल्क में, जब हम बैरून मुल्क भेजेंगे और जब हम उन्हें सहूलियात देंगे तो आप देखेंगे कि ये मईशत कहां तक जा चुकी है, कहां तक पहुंच जाएगी। मगर ये है कि दिल और गुर्दा कहां से लेकर आए। अब दूसरा अहम मसला ये है कि हमारे मुल्क में जो है वो पॉलिसियों का तसलसल नहीं होता। इस वजह से एक हुकूमत आती है, वो अपना बजट पेश करती है, वो अपने मुख्तलिफ जो है बजट के मुख्तलिफ चीजें जो है वो मुख्तलिफ मामलात में वो मुख्तस करती है, लेकिन जब नई हुकूमत आती है वो अपनी नई पॉलिसियां ले आती है। ये गलत बात है। असल बेसिक ये चीज है कि यहां से जो है इस सिलसिले को जो है खत्म करना चाहिए। जो पॉलिसियां पॉजिटिवली चल रही हैं उन पॉलिसियों को जो है वो वहीं से कंटिन्यू करना चाहिए। अगर वो कंटिन्यू नहीं हो रही हैं तो वो हमारे मुल्क का नुकसान है, हमारी मईशत का नुकसान है, और इसी वजह से हम आज तक माशी तौर पर अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सके। दुनिया को देखे कहां से कहां तक पहुंच गई है। जो हमारे बाद में जिन मुल्कों ने तरक्की की उनकी मईशत को देखने, उनकी सियासत को देखने, क्या आप मुझे ये बताएं कि क्या कभी कहीं दुनिया में आपने देखा है कहीं जो है लोगों को मुफ्त आटा तकसीम कराया जाता हो, कहीं जो है उन्हें मुफ्त जो है वो खाने खिलाए जाते हो? कौम से काम ले, कौम को काम पे लगाए। अगर उन्हें खाना देते हैं, अगर उन्हें आटा देते हैं, मुफ्त में देते हैं, तो फैक्ट्रियां लगाएं, कई छोटे छोटे यूनिट लगाएं, वहां पर बताएं लोगों
کو کہ یہاں آپ جو ہے یہ آپ کا روزگار ہے, یہاں آپ کمائیں گے, آپ کو دن کے بعد یہ کچھ ملے گا. قوم کو بھکاری مت بنائیں, قوم کو لاغر مت بنائیں, قوم کو بیکار مت بنائیں, نوجوان نسل کو تباہ مت کریں. کروڑوں اربوں روپے کا آٹا تقسیم کر دیا, اور آٹے کی حالت بھی آپ کو پتا تھا اس حکومت نے کیسا کیا. یہ تو وقت آنے پر پھر پتا چلے گا کہ اس میں کتنا بڑا سکینڈل جو ہے وہ پوشیدہ تھا. پتہ نہیں یہ آئیڈیاز کہاں سے آتے ہیں, کیسے آتے ہیں. ملک کی معیشت کا دھڑم تختہ ہی ہو رہا ہے. پہلے مفتیٰ اسماعیل تھے تو کچھ سنبھالا تھا, کچھ بہتر تھا. اسحاق ڈار بڑے تم تراق سے آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم معیشت کو اوپر اٹھا لیں گے, لیکن معیشت تو شاید کہیں نہ نظر آئی, وہ نیچے سے نیچے ہی جاتی رہی ہے. اب حکومت جو ہے اس وقت پریشان ہے کیونکہ الیکشن سر پر پہنچ چکے ہیں. عدالت میں جو ہے بہت اہم بڑی سماعت ہو رہی ہے, فوجی عدالتوں کے حوالے سے, سول کورٹس کے حوالے سے. اعتزاز احسن بھی اس میں جو ہے وہ پٹیشنر ہیں, انہوں نے بھی کیا ہوا ہے, لطیف کھوسا بھی ہیں. آگے سیاست کے حالات جو ہیں وہ بدل رہے ہیں. عمران خان جو ہے لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے ہیں. بہت بڑی خبر کی آمد ہے, بہت زیادہ ممکنات ہے کہ ان کی گرفتاری کا امکان ہو جائے, اور وہاں پر ٹاسک دے دیا گیا ہے. ایک دو اور بھی گرفتاریاں ہونی ہیں, عید سے قبل گرفتاریاں ہونی ہیں. لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آنے والے وقت میں پی ٹی آئی میں جو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں, بہت امکانات یہ ہیں کہ اعتزاز احسن, لطیف کھوسا اور چودھری نثار جو ہے وہ ایک تازہ ہوا کا جھونکا ثابت ہوں گے. لیکن یہ جھونکا اس وقت ثابت ہوگا جب الیکشن کا اعلان ہو جائے گا, کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ جائے گی. یہ گورنمنٹ تو ویسے ہی ختم ہونے والی ہے, اور اس کے بعد بہت زیادہ امکانات ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں پی ٹی آئی میں شمولیت کا اعلان کریں گے, اور پی ٹی آئی ایک تازہ جھونکے کی طرح پھر ایک دفعہ چھا جائے گی. ابھی تک عمران خان جو ہے روزانہ سوشل میڈیا پر خطاب کر رہے ہیں, اور ان کے ویوز جو ہیں وہ لاکھوں میں جا رہے ہیں, 7-7, 8-8 لاکھ. آپ لوگ تو جلسے کرتے ہیں پھر بھی آپ کی اتنی کوریج نہیں ہو رہی ہے. بیکار ہے. معاملات کو دیکھ کے چلے, مل بیٹھ کر چلے, مذاکرات کو دیکھیں, معیشت کو دیکھیں, بیرونی دنیا کو دیکھیں, ملک کو سنواریں, اپنی زراعت کو سنواریں, اپنے کارخانوں کو سنواریں, سٹیل مل کو دیکھیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ نہیں دیا ہے, لیکن ان سب کو ہم سب نے مل کر تباہ و برباد کر دیا ہے. ہم وہ ملک ہیں کہ اگر یہاں پر ذرا سی مٹی جو ہے اتنی زرخیز ہے, نم ہو یہ ساقی تو اتنی زرخیز ہے کہ اس کی کیا بات ہے. لیکن کاش کہ اس ملک کو کوئی چلانے والا آتا. یہاں پر اگر کوئی ملک کے لیے چلانے والا آتا ہے تو یہ مافیا اس کے خلاف اکٹھا ہو جاتا ہے اور اس کو اینڈ تک دیوار سے لگا دیتا ہے, تاکہ سارے مسائل ہی جو ہے وہ رک جائیں اور ملک پر اسی مافیا کا قبضہ رہے. لیکن اب حالات بدل چکے ہیں, اب ایسے نہیں ہوگا. الیکشن آنے والے ہیں, حکومت کی روانگی ہے, اگست کے بعد حالات بدل جائیں گے. پی ٹی آئی کو جو انہوں نے دیوار سے لگایا ہے, پی ڈی ایم نے, پی ٹی آئی ایک دفعہ پھر ابھر کر سامنے آنے والی ہے. اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. ویلاگ پسند آئے تو لازمی لائک اور شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.